वेलकम डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने सर्किल की एक्सरसाइज 10.6 ऑप्शनल जो है वो की थी, लेकिन इसके वीडियो में शायद कुछ प्रॉब्लम आ गई है। इसके आधे वीडियो के बाद केवल ऑडियो चल रहा है, तो मतलब ये खराब हो गया, तो मैंने इसको डिलीट कर दिया है। अब मैं दोबारा बना के इस पर डाल रहा हूँ, और चूंकि ये ऑप्शनल एक्सरसाइज है, इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान से करिएगा। पूरी एक्सरसाइज में इसमें सवाल क्वेश्चन करा के आपको इसमें अपलोड करूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि प्रूव दैट लाइन ऑफ सेंटर ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल एट द टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दो इंटरसेक्टिंग सर्किल है, एक तो सपोज ये है और एक आपका ये है। इनका ये A है, ये B पॉइंट है, ये इसका सेंटर O और ये इसका सेंटर O डैश। O डैश लाइन ऑफ सेंटर है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एक एंगल ये बनाती है और दूसरा एंगल ये बनाती है। ये दोनों एंगल हमें इक्वल प्रूव करने हैं। O डैश सबटेंड इक्वल एंगल एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन A एंड B ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्किल। टू प्रूव क्या है भाई? टू प्रूव है एंगल OA O डैश इज इक्वल टू एंगल OB O डैश। प्रूफ इन दोनों ट्राइंगलों को आप कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए, CPCT से ये बराबर आ जाएगा। इन ट्राइंगल OA O डैश एंड ट्राइंगल OB O डैश वी हैव OA is equal to OB radius radii of the circle। दोनों एक ही सर्किल की दो रेडियस हैं। एंड O डैश A is equal to O डैश B, ये भी रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। एंड O डैश is equal to O डैश कॉमन हो गया। Therefore triangle OA O dash is congruent to triangle OB O dash। Therefore angle OA O dash is equal to angle OB O dash CPCT। Hence proof। यही हमें प्रूव करना था। दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट कर दिया और CPCT से ये बराबर आ गए। क्वेश्चन नंबर 1 ये हुआ। और अपन देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखें इसका। क्वेश्चन नंबर 2 में है टू कॉर्ड AB and CD of length 5 cm and 11 cm respectively of a circle are parallel to each other and are on the opposite side of the center. If the distance between them AB and CD is 6 cm, find the radius of the circle। हमें रेडियस निकालनी है। AB और CD दो हैं कॉर्ड किसी सर्किल की। सपोज ये आपका सर्किल है, एक कॉर्ड तो है इसकी AB, दिस इज AB, और एक है आपका CD, ये है C और ये D। ये तो 5 सेंटीमीटर की है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है P, ये Q मान लो, और ये मान लो आप O पॉइंट है। इसको इससे ज्वाइन करवाया, इसको इससे ज्वाइन करवाया। ये डिस्टेंस, ये लेंथ 5 है तो ये हो गई 5/2। ये 11 है तो ये हो गई 11/2। ठीक है। और इसको अगर अपन x मान लें तो ये हो जाएगा 6 - x। ठीक है। अभी मैं लिखवा दूंगा मैं। O सेंटर है, AB एक कॉर्ड है, इसकी पैरेलल कॉर्ड है CD। AB की लेंथ है 5 तो इसकी हाफ हो गई 5/2। CD की लेंथ है 11 तो इसकी हाफ हो गई 11/2। दोनों के बीच की डिस्टेंस 6 है। अगर ये x है तो ये हो गई 6 - x। और रेडियस अगर इसकी r है तो ये रेडियस भी हो गई r। क्लियर है भाई? क्वेश्चन नंबर 2, आप AB
ए बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, देयरफॉर ए क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 5/2 सेंटीमीटर। रीजन परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द chord bisects the chord। ठीक है साहब। ऐसे ही CD ये दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर, तो आपका हो जाएगा CP ये हो जाएगा 11/2 सेंटीमीटर। रीजन सेम। एंड लेट OQ इज इक्वल टू x है, देयरफॉर OP will be equal to 6 minus x। Let R be the radius of the circle। R अपन ने मान ली रेडियस ऑफ द सर्किल। अब यार दोनों ट्रायंगलों में आप लगा दीजिए पाइथागोरस थ्योरम। इससे आर स्क्वायर की वैल्यू निकालो, इससे आर स्क्वायर की वैल्यू निकालो, दोनों को इक्वेट कर दो तो उससे अपने x की वैल्यू आ जाएगी। और जब x की वैल्यू इस ट्रायंगल में डाल देंगे तो रेडियस आ जाएगा, वही आपका आंसर होगा। इन ट्रायंगल OAQ आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, और आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25/4, इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन ट्रायंगल OPC OAQ और OPC, इसके अंदर आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 6 minus x होल स्क्वायर प्लस 11/2 होल स्क्वायर, और कैपिटल आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू, इसको खोल दो, एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x प्लस 121/4, दिस इज नंबर 2। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ये है 11/2 का होल स्क्वायर कर दिया 121/4। ठीक है साहब, दोनों को इक्वेट कर दीजिए फ्रॉम 1 and 2 एक्स स्क्वायर प्लस 25/4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x प्लस 121/4। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर का 12x को इधर दे दो, इसको उधर भेज दो, 12x इसी आ जाएगा 36 प्लस 121/4 माइनस 25/4, तो ये आ जाएगा साहब 36 प्लस 121 माइनस 25/4, और 12x इसी आया 36 प्लस ये कितना आएगा 20 निकले तो 96/4, 4 से कटा 4 दूना 8, 4 चौक 16, और ये आ गया आपका 60। तो x इजिकल हो जाएगा आपका 60/12 मीन्स ये आ गया 5। x आपका आ गया 5, देयरफॉर अब r अपन यहीं पे निकाल लेते हैं। फ्रॉम 1 आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मतलब 25 प्लस 25/4, 25 कॉमन ले लिया, 1 प्लस 1/4, ये आ गया 25 × 5/4। तो r कितना हो जाएगा भाई, इसका स्क्वायर रूट हो गया 5/2 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब अपन देखें क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर लिखा हुआ था कि दोनों कॉर्ड आपकी सेंटर के अपोजिट साइड पे हैं। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का है, लेकिन उसमें लिखा हुआ नहीं है कि दोनों कॉर्ड जो है ना अपोजिट साइड में हैं, बस पैरेलल कॉर्ड हैं। वो एक साइड भी हो सकती हैं और दोनों साइड भी हो सकती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3. The length of two parallel chords of a circle are 6 centimeter and 8 centimeter. If the smaller chord is at a distance of 4 centimeter from the center, find the distance of other chord from the center. अब इस पे एक साइड ही बना लो दोनों chords को। ये तो है आपका सर्किल, एक chord तो ये है और दूसरी chord आपकी ये है। ये आपका सेंटर है, ए, ये बी, ये सी और ये डी, ये ओ को इससे ज्वाइन कराइए, ओ को इससे ज्वाइन कराइए, ये पी हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा। ये अगर आर है तो ये भी हो गया आर। कॉर्ड की लेंथ है कितनी कितनी, 6 और 8। ये टोटल 6 है तो ये हो गई 3 और ये 8 है तो ये हो गई 4। ये 3 है और दूसरे वाले की 4 है, 3 and 4 और दोनों के बीच की डिस्टेंस ओ क्यू में लिखवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, ए बी इज इक्वल टू आ गया आपका 6 सेंटीमीटर, देयरफॉर ए पी इज इक्वल टू हो गया आपका 3 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर to the chord bisects the chord, ये हो गया। एंड सी डी इज इक्वल दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, देयरफॉर सी क्यू विल बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सेम रीजन हो जाएगा इसका। ओपी इज इक्वल दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, लेट ओ क्यू ये हमें निकालना है, इसको मान लिया x सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर इसको मान लिया। लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सर्किल, लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सर्किल, आर बी द रेडियस ऑफ द सर्किल। अब लगा दो कोई दो ट्राइंगलों के अंदर पाइथागोरस थ्योरम। पहले बड़े वाले ट्राइंगल में मतलब ए पी ओ के अंदर लगाओ। इन ट्राइंगल ए पी ओ आर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि 9 प्लस 16 मीन्स 25 और रेडियस आर हो गई आपकी 5 सेंटीमीटर। और आर को यूज कर लो छोटे वाले ट्राइंगल में, सी पी क्यू में, सी क्यू ओ में। नाउ इन ट्राइंगल सी क्यू ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, ये आपका x है, 4 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और 5 का स्क्वायर इज इक्वल 4 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 16 मीन्स 9 और x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। So distance of other chord from the center is 3 centimeter. This is your answer. थर्ड क्वेश्चन ये हुआ साहब। अब अपन देखें फोर्थ क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए अपन। ये वही मिसलिनियस है, इसके क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज्यादा होता है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और एक्सरसाइज के कंपैरिजन में। तो इनके क्वेश्चनों पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा भाई, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें कहा है that the vertex of an angle ABC is located outside the circle and the side
of the angle intersect equal chord AD and CE with the circle. Prove that angle ABC is equal to half the difference of angle subtended by the chord AC and DE of the center. मैं डायग्राम बनाता हूं, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ूंगा, तो उससे आप कोरिलेट कीजिएगा. पहले तो आप एक सर्किल बना लो. ये सर्किल बन गया. अब आप एक एंगल बना दीजिए. ये आया ए, ये आया बी और ये आ गया सी. ये डी आ गया, ये ई पॉइंट आ गया. ये इसका सेंटर है ओ. इसको इससे ज्वाइन कराओ, इसको इससे ज्वाइन कराओ, इसको इससे ज्वाइन कराओ, इसको इससे ज्वाइन कराओ और ए ई को ज्वाइन करा दो. ये कंस्ट्रक्शन है. ए को ज्वाइन कराना ये आपका है कंस्ट्रक्शन. ओ पॉइंट इसको मान लीजिए. कॉर्ड एसी, ये कॉर्ड एसी आ गई. कॉर्ड डीई, ये कॉर्ड डीई आ गई. क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, देखो. लेट द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल एबीसी. एबीसी का वर्टेक्स लाइज आउटसाइड द सर्किल. पहली बार आउटसाइड द सर्किल. Let the side of the angle intersect equal chord AD and CE. ये AD is equal to CE अब दिया हुआ है, दोनों equal chord हैं. With the center. Prove that angle AOB, ABC is equal to half the difference of angle subtended by the chord AC and DE at the center. मैं लिखता हूँ to prove क्या है अपने. To prove है इसमें, to prove है एंगल ABC is equal to 1/2 एंगल AOC minus DOE, B एंगल DOE. ये हमें प्रूव करना है भाई, ये हमें प्रूव करना है. कंस्ट्रक्शन कर लो. कंस्ट्रक्शन इसमें करिए आप ज्वाइन AE को ज्वाइन कर लिया. AE को ज्वाइन कर लिया. अब अपन लिखें इसको. देखो DE क्या एंगल सबटेंड करती है? एंगल DOE इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल DAE. लिख दो एंगल सबटेंडेड by a chord at the center is twice the angle subtended by it at the remaining part. ठीक है साहब. ये DE सेंटर पे तो DOE सबटेंड कर रही है, रिमेनिंग पार्ट पर DAE सबट्रैक्ट कर रही है. तो इनमें ये रिलेशन हो गया. सेम रिलेशन AC कॉर्ड में करो. देखो AC कॉर्ड एंगल AOC विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल AEC. सेम रीजन आ जाएगा भाई, सेम रीजन आ जाएगा. AC कॉर्ड सेंटर पे तो AOC कर रही है, रिमेनिंग पार्ट पे AEC कर रही है. तो एंगल AOC विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल AEC. सेम रीजन आ जाएगा. अब आप लिखिए एंगल AEC एक्सटीरियर एंगल AEC इज इक्वल टू एंगल ABE एंगल ABE प्लस एंगल BAE. इसमें रीजन क्या आएगा भाई? एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल is equal to the sum of interior
opposite angles, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल देखो ABE एक ट्राइंगल है, इसका ये एक्सटीरियर एंगल है AEC, ये हो जाएगा इन दोनों के सम के बराबर, इन दोनों के सम के बराबर। अब ये देखो इन दोनों एंगलों को मैं रीराइट करके क्या लिख सकता हूं, एंगल AEC कैन रिटन एज ABE को देखो जरा, ABE को मैं ABC लिख सकता हूं जो मेरे काम का है ABC, ABE को मैं बढ़ा के ABC लिख सकता हूं, एंगल ABC प्लस देखो BAE है, BAE को मैं लिख सकता हूं DAE जो मेरे काम का है, एंगल DAE। अब इन दोनों की वैल्यू आप 1 और 2 से डाल दो, ये जैसे आया आपका 1 और ये आ गया आपका 2, 1 और 2 से इनको यूज कर लो। AEC, ये रहा AEC, हाफ ऑफ AOC लिखो 1/2 एंगल AOC, ABC एज इट इज रखो, एंगल ABC प्लस DAE, ये रहा DAE, या हाफ हो जाएगा DOE, 1/2 एंगल DOE, माइनस होएगा, सॉरी हाँ ये प्लस है, अब इसको इधर भेज के माइनस कर देंगे, और एंगल ABC विल बी इक्वल 1/2 कॉमन लिया, पहले लिखो AOC, एंगल AOC माइनस एंगल DOE, हेंस प्रूव। यही हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है, ध्यान से कीजिएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखें अपन। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, प्रूव दैट सर्किल drawn with any side of a rhombus as diameter passes through the point of intersection of its diagonal। जैसे ये कोई रोम्बस है ABCD, क्वेश्चन नंबर है आपका ये 5, क्वेश्चन नंबर है 5, ABCD एक रोम्बस बनाइए, ये आ गया आपका ABCD एक रोम्बस है, ABC और ये D, इसको अगर डायमीटर मान करके अपन एक सर्किल बनाए तो ये इसके सेंटर से पास करेगा, ये हमें प्रूव करना है। O इसका सेंटर है, O इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। let O be the point of intersection of diagonal AC and BD of the rhombus ABCD। ABCD रोम्बस के डायगोनल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O है, तो आप लिखिए एंगल BOA इज इक्वल टू 90 डिग्री, डायगोनल्स bisects at 90 डिग्री, ठीक है। AB is the diameter of the circle and angle A या BOA is equal to 90 degree, which implies that O must lie
on the circle as angle in the semicircle is equal to 90 डिग्री। अब मैं देखो समझा देता हूं ये क्या लैंग्वेज लिखी है मैंने। ये आप देखते हैं कि एंगल BOA आपका 90 डिग्री होगा, एक बात, क्योंकि ये एक दूसरे को राइट एंगल पर कट करते हैं। दूसरी बात क्या है कि AB आपका डायमीटर है, इससे बनने वाले, और एंगल BOA ये आपका 90 डिग्री का है। देन बाय फोर्स O must lie on the circle because we know that angle in the semicircle is 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री है, इसका मतलब ये एंगल इन द सेमी सर्किल है। सेमी सर्किल में होने का मतलब है O lies on द सर्कमफ्रेंस। जैसे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया भाई, यहां समझाने के लिए आज से मैं एक डायग्राम बना रहा हूं। ये आपका है सेमी सर्किल, एक तो पॉइंट ले लो आप इसके अंदर, ये एंगल नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होगा। एक पॉइंट ले लो आप इसके बाहर, ये एंगल भी नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होगा। और एक अब पॉइंट ले ले अपन ऑन द सर्किल, ये एंगल आपका इक्वल टू 90 डिग्री होगा। यही मैं कहना चाह रहा हूं, ये एंगल चूंकि अपने को 90 डिग्री दिया हुआ है, तो वो ना तो ये सिचुएशन हो सकती है ना ये सिचुएशन हो सकती है। 90 डिग्री होने पर यही सिचुएशन होगी जिसमें ये O पॉइंट जो है इस सेमी सर्किल के ऊपर लाई करेगा। ये मैंने लैंग्वेज में लिख दिया है, उसकी जरूरत नहीं है आपको समझाने की जरूरत है, तो आपकी खुद की समझ के लिए है। तो ये हुआ कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 5। अब ऊपर देखें इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इसमें कहा है ABCD इज ए पैरेललोग्राम, द सर्किल थ्रू द पॉइंट ABC इंटरसेक्ट CD और CD प्रोड्यूस्ड एट E, प्रूव दैट AE इज इक्वल टू AD। मैं डायग्राम बनाता हूं फिर क्वेश्चन पढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6, ये सर्किल बनाइए आप, इसके अंदर ये आया और ये आया और ये आया, इसको ज्वाइन करवा दिया। ये है A, ये B, ये C और ये D। ABCD ये एक पैरेललोग्राम है और ABC से पास होने वाला सर्किल CD को या CD प्रोड्यूस्ड को, अगर इधर की तरफ अपन लेते D तो CD प्रोड्यूस पे मिलता, ये E पॉइंट पे मिलता है सर्किल। तब अपने को प्रूव करना है कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ये दोनों साइड बराबर होंगी, ये हमें प्रूव करना है। टू प्रूव क्या है भाई इसमें, टू प्रूव है AD इज इक्वल टू AE। प्रूव करिए साहब, प्रूव करिए। एंगल ABC, एंगल ABC इज इक्वल एंगल ADC, ADC। इसका रीजन अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अब आप लिखिए, इसके अलावा देखो एंगल ABC प्लस एंगल AEC इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ABCE इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये सर्किल पे लाई होल्ड करने के कारण ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, उसमें अपोजिट एंगल का सम सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री कर दिया अपन ने। अब आप इसके अलावा एक और करो, देखो एंगल
AEC plus angle AED is also 180 degree linear pair. ये लीनियर पेयर हो गए। अब दोनों को LHS को इक्वेट कर दो, दोनों 180 के बराबर है ना। Therefore एंगल ABC प्लस एंगल AEC इज इक्वल टू एंगल AEC प्लस एंगल AED। AEC से AEC कट, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल AED। ABC किसके बराबर है? बट एंगल ABC इज इक्वल टू है नंबर 1 से एंगल ADC फ्रॉम 1। देयरफॉर एंगल ADC लिख दो इसकी जगह, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल AED। ADC कौन सा? ये वाला एंगल, और दूसरा वाला कौन सा? ये वाला एंगल। ये दोनों बराबर हो गए। ADC को आप चेंज करके लिख सकते हैं एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल AED। इनके अपोजिट साइड को भी इक्वल कर दो। ADE इसके अपोजिट साइड है AE और इसकी अपोजिट साइड है AD। हेंस प्रूव। यही हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था। अब क्या किया मैंने, देखो ये दोनों एंगल बराबर हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हैं। दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, ये कॉमन एंगल कट गया तो दिस एंगल इज इक्वल टू आ गया दिस एंगल। बट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए, तो इनकी अपोजिट साइड भी इक्वल हो गई। यही हमें प्रूव करना था। ये तो हुआ साहब क्वेश्चन नंबर 6। अब अपन देखें इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें कहा है AC and BD are chord of a circle which bisect each other. Prove that AC and BD are diameter, पहली बात, और दूसरी बात है ABCD is a rectangle। ये हमें प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ तो है अपने को AC and BD एक दो कॉर्ड्स दी हुई है एक सर्किल की, जो कि एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। तो डायमीटर प्रूव करना है तो लेके डायमीटर चलो यार, जब प्रूव की डायमीटर ही होंगी। तो ये हो गया A, दिस इज B, दिस इज AB, क्या क्या है AC एंड BD है, ये C है भाई, दिस इज C, ये आ गया B और ये आ गया आपका D। इनको ज्वाइन करा दो। ये इनको ज्वाइन करा दिया। ABCD को तो हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है और ACBD को हमें डायमीटर प्रूव करना है। ओ ये मान लो, इनकी जरा यार नंबरिंग कर दें अपन। इसको दे दो आप एंगल 1, इसको दे दो एंगल 2, इसको दे दो एंगल 3, एंगल 1 2 3। इसमें हमें गिवन क्या है लिखें, गिवन क्या है OA इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OD, ये हमें दिया हुआ है। और टू प्रूव क्या है, टू प्रूव है आपका पहली बात तो ये है कि AC एंड BD आर डायमीटर ऑफ द सर्किल। और सेकंड है हमें प्रूव करना है कि ABCD इज ए रेक्टेंगल। ये दोनों चीजें हमें प्रूव करनी है।
ये दोनों चीजें हमें प्रूव करनी है। तो इसके लिए अपन एक काम करते हैं भाई, कि एक तो ये वाला ट्राइंगल ले लो, एक ये ट्राइंगल, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है। इन दोनों ट्राइंगलों को जरा कॉन्ग्रुएंट करो और सीपीसीटी से इनकी अपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगी, अपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगी। सिमिलरली कह देंगे ये दोनों अपोजिट साइड भी इक्वल हैं। प्रूफ इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC OA इस इक्वल आ गया OC गिवन एंड OD इस इक्वल आ गया OB, ये भी है आपका गिवन। एंड तीसरी चीज क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल AOD इज इक्वल एंगल BOC, vertically opposite angles. Therefore, triangle AOD is congruent to which triangle? देखो भाई A पॉइंट, इसका A पॉइंट ये इस वाले ट्रायंगल के किस पे जाएगा, OA इज इक्वल टू है OC, तो O कॉमन निकल गया तो A की जगह गया C और O की जगह गया O, ये D की जगह जाएगा B, D की जगह जाएगा B, ये आ गया B। तो इसकी अपोजिट साइड AD इज इक्वल टू आ गया BC, फर्स्ट एंड लास्ट ऑल्सो BC एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल 1 देखो, एंगल 1 का कौन सा है, C पॉइंट, इस वाले का C पॉइंट, और किसके बराबर है, एंगल इसका है AOB। A पॉइंट गया C पॉइंट पे, ये A पॉइंट गया C पॉइंट पे, A पॉइंट का है 3 और ये है 1, एंगल 3 इज एंगल 1 हो गया। ठीक है साहब, CPCT ये आ गए आपके CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये इक्वल आ गए। अब आप इसमें करिए कि सिमिलरली कह दो, सिमिलरली ADBC हो गया ना, AD इज इक्वल टू BC हो गया, ऐसे ही कर दो AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD, तो इससे आ जाएगा आपका ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम हो गया, इसको मैं रेक्टेंगल करूंगा। अब अपन बात करते हैं इनके डायगोनल की। देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 आ गया ना, बट एंगल 1 इज इक्वल टू है एंगल 2, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये देखिए, ये AB जो कॉर्ड है वो एक एंगल तो 1 बना रही है, दूसरा एंगल 2 बना रही है, 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 3 है, 1 इज इक्वल टू 2 है, देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 है, तो OA इज इक्वल टू OD हो गया, विच इंप्लाइज दैट OA इज इक्वल टू OD। ये OA इज इक्वल टू OD होने का मतलब है ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये चारों बराबर हो गई, विच इंप्लाइज दैट OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्किल, रेडियस ऑफ द सर्किल, रेडियस ऑफ द सर्किल। इसका मतलब क्या हुआ, देखो आगे का मैं यहां लिखवा देता हूं, ये चारों रेडियस होने का मतलब क्या हुआ, AC एंड BD आर डायगोनल, या AC एंड BD आर डायमीटर्स, AC एंड BD आर द डायमीटर्स। पहली बात तो ये हुई, इसीलिए ऐसे ही करके लिखो कि एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल CDA इज इक्वल टू एंगल DAB, ऑल आर इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल्स इन द सेमी सर्किल, therefore ABCD is a rectangle। देखो अपन ने पैरेललोग्राम तो पहले ही प्रूव कर दिया था,
और इनको कर दिया अपन ने डायमीटर्स। तो डायमीटर है तो ये सेमी सर्किल का एंगल हुआ 90 डिग्री, हर एक एंगल सेमी सर्किल का एंगल हुआ इसका 90 डिग्री का होगा। तो ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सारे एंगल 90 डिग्री के हैं रेक्टेंगल होता है। अपोजिट साइड इक्वल करने के बाद अपन ने इसको पैरेललोग्राम पहले प्रूव कर दिया था। चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर देखें 8। क्वेश्चन नंबर 8 है बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC of a triangle ABC intersect its circumcircle at DEF respectively. Prove that angles of triangle DEF are this. मैं प्रूव करवाता हूँ साथ इसको। एक सर्कमसर्किल के अंदर ट्राइंगल बना लो। ये तो है आपका सर्किल, इसके अंदर बना दिया एक ट्राइंगल ABC। ये इसका बाई सेक्टर है D पॉइंट, ये तो A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये D हो गया। और B का बाई सेक्टर मिलता है E पॉइंट पे और C का बाई सेक्टर मिलता है F पॉइंट पे। इनको भी आप ज्वाइन करवा दीजिए। इसको ज्वाइन करवाया, इसको ज्वाइन करवाया और इसको ज्वाइन करवाया। ठीक है साहब। क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पहले तो क्या गिवन है वो लिखते हैं अपन। AD BE and CF are bisectors of angle A, angle B, angle C of a triangle ABC। ये प्रूव कर ये हो गया। तो अपने को ये प्रूव करना है कि एंगल D इज इक्वल टू 90 माइनस 1/2 एंगल A, एंगल E is equal to 90 minus 1/2 angle B and angle C, angle AB, DEF, angle F is equal to 90 minus 1/2 angle C। ये तीनों पार्ट हमें प्रूव करने हैं। तो मैं दो तो डिटेल में करवा दूंगा, एक के लिए अपन सिमिलरली कह देंगे। तो जरा यार नंबरिंग कर दो इसके अंदर, नंबरिंग कर दीजिए आप। इसको दे दिया मैंने एंगल 1, इसको दिया एंगल 2 और 1 किसके बराबर है? इसको दे दो 3 के बराबर। ये किसके बराबर है? ये दे दो आप 4 को, और इसको दे दो 5 और इसको दे दो 6। इससे तो एक पार्ट हो जाएगा। और B को भी करना पड़ेगा ना, इसको 6 तक आ गया, ये 7 कर दो, ये 8 कर दो, ये 8 हो गया। अब 7 किसके बराबर है? ये 8 के बाद ये कर दिया 9 और 8 किसके बराबर है? ये है इसके बराबर, हाँ ये 6 के बराबर। इससे हो जाएगा भाई। इस हिसाब से आप इनकी नंबरिंग कर दीजिए, आप कैसे भी कर दीजिए, मतलब इन एंगल्स को। प्रूफ देखिए साहब, एंगल 5 किसके बराबर है? एंगल 5 इज इक्वल टू, सेम सेगमेंट का एंगल छाटो। ये देखिए AF बना रही है एंगल 5 और AF बना रही है एंगल, इसको दे दो, ये देना पड़ेगा भाई। 5 बराबर है कहां तक? 8 तक, 9 तक पहुंचे ना, इसको दे दो 10। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 10 और एंगल 6 इज इक्वल टू ये AE बना रही है एंगल 6 और AE बना रही है एंगल 8 के बराबर। 5 और 6 निकाल लिए, जरा इन दोनों को ऐड करोगे तो एंगल D बन जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो एंगल D बन जाएगा। एंगल 5 प्लस एंगल 6
इक्वल एंगल 10 प्लस एंगल 8। एंगल 10 को क्या लिख सकता हूं, एंगल c/2, 1/2 एंगल c प्लस 1/2 एंगल b। एंगल 8 है आपका, एंगल 8 है b/2, एंगल 10 है आपका c/2, p/2 प्लस c/2 लिख दिया। और ये मिलकर के क्या बन गए, ये 5 प्लस 6 मिलकर के क्या बन गए, एंगल d इसी को आ गया 1/2 एंगल b प्लस एंगल c। अब देखिए आप, इसको दे दिया मैंने नंबर 1, एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c ये होता है 180, और 1/2 एंगल a प्लस 1/2 एंगल b प्लस 1/2 एंगल c इज हो गया 90 डिग्री। देयरफॉर b एंगल b बाई 2 प्लस एंगल c बाई 2 इज हो गया 90 माइनस 1/2 एंगल a। रिप्लेस कर दो इसको इससे। देयरफॉर एंगल d इज हो गया 90 माइनस 1/2 एंगल a। ये तो अपन ने पहला पार्ट प्रूव कर दिया। अब दूसरे पार्ट के लिए देखो, ये E एंगल को ये D कर दिया ना, अब E एंगल को उठा लो। E एंगल के इस पार्ट को दे दो नाम 11, 3 प्लस 11 कर देंगे तो ये दूसरा रिजल्ट आ जाएगा। सिमिलरली कह देंगे तीसरे के लिए। अगेन देखो भाई, एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 3 विल बी इक्वल टू, ये बना रहा है 3 और ये बना रहा है 3 इक्वल 1 है, 3 और 1 बराबर है, एंगल 1। एंड एंगल 11, एंगल 11 किसके बराबर है, ये एंगल 11 ये है और एंगल 11 ये है, और इसका दूसरा एंगल कौन सा है, ये इसको भी करना पड़ेगा यार, ये 12 देना पड़ेगा। एंगल 11 इज इक्वल टू आ गया एंगल 12, एंगल 12 दोनों को ऐड कर जाओ। एंगल 3 प्लस एंगल 11 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 12 implies that 3 प्लस 11 कितना हुआ भाई, एंगल E। एंगल 3 प्लस एंगल 11 हो गया एंगल E इज इक्वल टू, एंगल E इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 12। 1 किसके बराबर है, a/2 के। एंगल 1 है a/2, 1/2 एंगल A प्लस 1/2 एंगल C, a प्लस c/2 हो गया। और ये सेम आर्ग्यूमेंट से ये बराबर हो जाएगा 90 माइनस 1/2 एंगल B। ये सेकंड पार्ट को हुआ। सिमिलरली वी कैन से दैट, तीसरे के लिए कह दो सिमिलरली एंगल F इज इक्वल टू 90 माइनस 1/2 एंगल C। तीसरा पार्ट ये प्रूव हो जाएगा। अंदर वाले एंगलों को सबको नंबर दे दो यार, 1 2 3 4 5 सबको ही दे दो तुम तो। उसके अलावा सेम सेगमेंट के एंगल, जैसे हमें डी प्रूव करना है तो डी के ये 2 पार्ट हुए ना, इनको सेम सेगमेंट के एंगल निकाल के ऐड कर दो। ई के करने हैं तो इनके 2 पार्ट हुए, इनके सेम सेगमेंट के एंगल निकाल करके ऐड कर दो, रिक्वायर्ड रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। और एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देना, ये एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई ना, a प्लस बी प्लस सी इज 180 डिग्री, तो हाफ इनका हो जाएगा 90 डिग्री, तो 2 के सम का हाफ हो जाएगा 90 माइनस a/2। चलिए साहब 8वां ये हुआ, 9वां करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन देखें 9th। क्वेश्चन नंबर 9th है, 2 congruent सर्किल इंटरसेक्ट ईच अदर एट A एंड B। 2 congruent सर्किल है इंटरसेक्टिंग, वो A और B पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है 9। 2 congruent सर्किल बनाइए। congruent सर्किल होते हैं जिनकी रेडियस सेम होती है। एक तो है आपका ये, और एक इसका congruent सर्किल है आपका ये।
ये ए है और ये बी है, दिस इज ए, दिस इज बी, ये कॉमन कॉर्ड है, ये पी ए क्यू, और आपको प्रूव करना है कि ये दोनों बराबर हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, देखो। टू कॉन्ग्रुएंट सर्किल इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए एंड बी पे इंटरसेक्ट करते हैं थ्रू ए एनी लाइन सेगमेंट पी ए क्यू, ये एक लाइन सेगमेंट खींची है। तो आपको ये प्रूव करना है कि बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, बीपी इज इक्वल टू बी क्यू। इसको कुछ x मान लो, इसको कोई यहाँ पे पॉइंट x मान लो, इसको पॉइंट को कुछ y मान लो जरा। ये दोनों साइड हमें इक्वल प्रूव करनी है। टू प्रूव क्या है भाई? टू प्रूव है बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, ये हमें प्रूव करना है। प्रूफ ए बी इज द कॉमन कॉर्ड therefore arc AXB is equal to arc AYB। ये आर्क दोनों बराबर हो जाएंगी, सर्किल दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। therefore एंगल APB is equal to एंगल AQB। angles subtended by same arc of two congruent circle subtends angles subtended by the same arc of two congruent circle are equal। दो कॉन्ग्रुएंट सर्किल की इक्वल आर्क सर्किल के ऊपर रिमेनिंग पार्ट पे इक्वल एंगल सबटेंड करेगी। ये हो गया। तो इस एंगल को मैं क्या लिख सकता हूं? देखो APB को मैं लिख सकता हूं QPB, क्योंकि AC का ही तो पार्ट है। एंगल QPB इज इक्वल टू AQB को मैं लिख सकता हूं PQB। एंगल PQB, therefore PB is equal to QB। sides opposite to equal angle are equal एंगल के अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। PQB ट्रायंगल के अंदर दो अपोजिट एंगल इक्वल है, तो इनके साइड्स अपोजिट इक्वल हो जाएंगी, हेंस प्रूव हो गया ये। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन वो भी निपटाए अपन। इसमें क्या दिया हुआ है लास्ट क्वेश्चन में आपके? इसमें दिया हुआ है इन एनी ट्राइंगल ABC इफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC इंटरसेक्ट, प्रूव दैट दे इंटरसेक्ट ऑन द सर्कम सर्किल ऑफ द ट्राइंगल ABC। सर्कम सर्किल का मतलब ये सर्किल तो आप बना ही लो। इसमें क्वेश्चन नंबर 10, इसके अंदर सर्किल के अंदर आप एक ट्राइंगल बनाइए। ये तो है आपका सर्किल, इसके अंदर ये ट्राइंगल बनाया हमने। ये इसका एंगुलर बाइसेक्टर हो गया, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया OABC। इसको दे दो आप D।
और ये दे दो ई, ओ को ज्वाइन करवाओ, इसको इससे ज्वाइन करवाओ। ए ई लिखो आप के गिवन क्या है, गिवन है ए ई इज द एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर of angle A and OE is the perpendicular bisector of BC। to prove क्या है, to prove है E lies on the circle। एक का तो एंगुलर बाइसेक्टर, एक का है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ई, और हमें ये शो करना है कि ई लाइज ऑन द सर्किल। तो इसके लिए आप ये करिए भाई, इन दोनों ट्राइंगलों को पहले तो अपन कॉन्ग्रुएंट करिए। इसको दे दो एंगल 1, इसको दे दो एंगल 2, इसको दे दो एंगल 3, इसको दे दो एंगल 4। प्रूफ देखें, एंगल BOC इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल BAC। लिखो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is twice the angle subtended by it at the remaining part। ये हो गया साहब, इसको आप दे दीजिए नंबर 1। ठीक है, अब आप इनको कॉन्वेंट करिए इन ट्राइंगल OBD एंड ट्राइंगल OCD। OB is equal to OC, both equal to रेडियस, ये दोनों रेडियस के बराबर हो गई। एंड BD is equal to है CD, because OD is the perpendicular bisector of BC। इसका बाइसेक्टर तो है ही, ये इसको बाइसेक्ट करेगा, यानी कि BD is equal to DC and OD is equal to OD। OD is equal to OD कॉमन हो गया। Therefore triangle OBD is congruent to triangle OCD। तो CPCT से हो जाएगा एंगल 1 is equal to एंगल 2, एंगल 1 is equal to एंगल 2। also एंगल 3 is equal to एंगल 4। इसका रीजन क्या कि AE is the bisector of angle AE। 1 is equal to 2 हो गया, 3 is equal to 4 हो गया। अब आप आ जाइए 1 पे, इस पे फॉर्म 1 आप लिखेंगे BOC क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ COD क्या है, एंगल 3 प्लस एंगल 4। 1 is equal to 2 है तो इसको लिख दो ट्वाइस एंगल 1, 2 इंटू ट्वाइस एंगल 3, ये 2 से 2 कटा, और एंगल 1 इज इक्वल आ गया ट्वाइस एंगल 3। मैं लिखवाता हूं, देखो आगे का एंगल 1 इज इक्वल आ गया ट्वाइस एंगल 3। तो 1 की जगह में इसकी नेमिंग करके लिखवाता हूं, ये कौन से एंगल 2 बने, फिर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, देखो एंगल 1 क्या है, एंगल 1 एंगल BOE, एंगल BOE इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल BAE, that is angle subtended
at the center is equal to twice the angle subtended at the remaining part। तो ये सर्किल की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पे एप्लीकेबल हो गई। देखो ये वाला एंगल, सेंटर का एंगल इसके रिमेनिंग पार्ट का डबल हमने प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर ए बी ई आर कौन साइक्लिक। ये साइक्लिक की तो प्रॉपर्टी है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की है वो प्रॉपर्टी आ गई। कौन साइक्लिक, तो ये ए बी ई दे लाई ऑन द सेम सर्किल। सिमिलरली कह दो, सिमिलरली कह दीजिए आप, ये जैसे 1:2 से अब इन दोनों को अपन 2 और 4 से रिप्लेस कर देंगे, 2 और 4 से इनको रिप्लेस कर देंगे तो दूसरा पॉइंट भी आ जाएगा आपका। ऑल्सो दोबारा लिखो, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल बी ए सी, बी ओ सी इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल। इसको वापस लिखो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज ट्वाइस एंगल बी प्लस एंगल 4। अब 1 को रिप्लेस करो 2 से, तो ये हो जाएगा ट्वाइस एंगल 2, 2 इंटू ट्वाइस एंगल 4, 2 से 2 कटा, तो इसमें आया एंगल 2 इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल 4। इसमें भी यही दे दो, एंगल 2 इसके बराबर है सी ओ ई, एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल सी ए ई, सी ए ई। देखिए इसमें भी ये सर्किल की यही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो गई कि सेंटर पे बना हुआ एंगल रिमेनिंग पार्ट के बने हुए एंगल का डबल है। इट मींस ए सी ई, ए कॉमा सी कॉमा ई आर कौन साइक्लिक। पहले इसको मिटा दो यार, कंफ्यूजन नहीं हो जिससे। These points are concyclic. Therefore, the point E lies on the circle. Hence proof. ये आपका प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था हमें। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज का समापन हुआ। ये भाई ऑप्शनल एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको प्लीज ध्यान से करिएगा। अगली एक्सरसाइज, अगली क्लास में अपन इसके अगला चैप्टर, ये कंस्ट्रक्शन का तो शायद आपके कोर्स में नहीं है, इसके बाद वाला अपन करेंगे हीरोन्स फार्मूले का। बहुत जल्दी अपन दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए आपको बाय।